रोहन की साइकिल की गति बहुत तेज है। वह बहुत तेज गति से अपनी आंटी के घर तो जा रहा है। वह अब बड़ी जल्दी से उस साइकिल से उतरता है और सीधा अपने आंटी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब वह अपनी आंटी से बोल पड़ता है, हाँ जी आंटी जी, आपने मुझे बुलाया था। अब तो भाई जैसे उसकी आंटी उसके सामने आती है वह लड़का चक्कर खाने लगता है। दरअसल आज तो उसकी आंटी बड़ी ही लाजवाब दिखाई दे रही है, यानी कितनी सुंदर, बस उसे देखा ही नहीं जा रहा है। वो बस टकटकी लगाकर अपनी उस विधवा आंटी को देख तो रहा है, लेकिन पहली बार उस विधवा आंटी को श्रृंगार में देख रहा है। यानी कि उस विधवा आंटी ने इतना बढ़िया श्रृंगार किया है, उसके पूरा बदन इतनी बढ़िया खुशबू से महक रहा है। उसका जो खूबसूरत बदन है साफ साफ उन कपड़ों में झलक रहा है, जैसे कि उसके जो उभार हैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अब तो वह जो लड़का है देख तो रहा है उस आंटी को, लेकिन शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेता है। अब तो उसकी आंटी उसके पास आती है, उससे कहती है कि चलो उसके साथ बेडरूम में। और दोस्तों वह महिला अब उस लड़के को बेडरूम में लेकर तो जाती है और वहाँ जाकर उसके कपड़े उतारने लगती है। दोस्तों उसके बाद तो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। और जब उस लड़के रोहन के साथ यह सब हो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू झलक रहे होते हैं। वह मायूस सा बस अपने आप का इसी प्रकार से दोहन जैसे करा रहा है, यानी कि वह जो महिला है उसके ऊपर सवार है और वह बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो कि अनैतिक है। आखिर उस लड़के के साथ ऐसी प्रक्रिया क्यों हुई, आप इस पूरी घटना को जानकर हैरान रह जाने वाले। कैसे इस विधवा आंटी ने अपना जो सतीत्व है वह खराब किया, यानी कि उस महिला ने अपने जो बच्चा है, बच्चे की उम्र के बराबर के उस लड़के के साथ अपनी नीयत डिगा दी। आज आप इस पूरी कहानी को जानकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर ले। आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जैसलमेर राजस्थान से। दोस्तों जैसलमेर में रहने वाली ये महिला जिनकी उम्र करीब 40 साल है, इनका नाम रागनी होता है। और रागनी जिनके जो पति हैं उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती करीब 6 साल पहले। जब से उनके पति की मौत हुई है तब से रागनी अपने बेटे राजू के साथ अपने घर पर तो रहा करती हैं, लेकिन उनका बेटा राजू जो कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा होता है, उसके साथ पढ़ने वाला वह लड़का रोहन, दोनों बड़े ही खूबसूरती से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अक्सर वह जो राजू है वह रोहन के घर भी जाया करता है और वह रोहन से बार बार कहता है यार तुम उसके घर भी तो आया करो, लेकिन वह रोहन कहता है यार कोई फंक्शन वगैरह होगा तभी वह आएगा, ऐसे तो आने का उसका खुद का मन भी नहीं करता। अब तो जो राजू है उससे कहता है कि भाई अगले महीने उसका जन्मदिन आने वाला है, अब तो तुम्हें उसके घर पर आना ही होगा। वह उनको ज़बरदस्त पार्टी भी देगा और खूब सारे मज़े भी करने वाले हैं। इतनी बात सुनकर वह जो रोहन है वह मुस्कुरा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं भाई, जब तुम कह ही रहे हो तो वह तुम्हारे साथ ज़रूर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कहानी कुछ और ही होती है। जिस दिन उसके दोस्त राजू का जन्मदिन होता है उस दिन वह रोहन स्कूल ही नहीं आता है। आखिर वह राजू से ज़्यादा अपनी मौसी की लड़की की शादी को तवज्जो देता है, अपने माता पिता के साथ वहाँ पर चला जाता है। यानी कि यार रोहन ने वह मौका मिस कर दिया था कि वह राजू के घर पर जाएगा। लेकिन दोस्तों उनकी अब जो पढ़ाई है, पढ़ाई तो पूरी होती है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने स्कूल में कोर्स किया था, अब उन दोनों की इंटर्नशिप लगती है कारखाने में। वो लोग उस कारखाने में दोनों जाया करते हैं, मेहनत किया करते हैं और बस धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर दोबारा से वही समय आ जाता है जब राजू का जन्मदिन होता है। लेकिन आज राजू अपने दोस्त रोहन से जिद ही कर बैठा था कि भाई आज तो तुमको चलना ही होगा वरना वह भी घर नहीं जाएगा। अपने दोस्त की इस प्रकार से होने वाली जिद को वह रोहन मना नहीं कर पाता है और बस चल देता है राजू के घर की ओर। और राजू के घर में जाकर वह देखता है कि भाई यहाँ पर राजू के जन्मदिन की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। आखिर में राजू उस रागनी का एकमात्र इकलौता बेटा था। अब यहाँ पर वह किसके लिए खाती कमाती बहुत अच्छी नौकरी तो वो किया करती हैं, लेकिन वह अपने बेटे के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहते हैं। और वो राजू के साथ रोहन को देखकर बेहद खुश होती हैं और कहती हैं अरे वाह रोहन, आज तो तुमने टाइम निकाल लिया, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। अब जो रोहन है, रोहन की हाइट करीब 5'8" के लगभग होती है, लंबा ठाड़ा बढ़िया हट्टा कट्टा लड़का।
वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे कि उसने अभी अभी स्कूल की परीक्षाएं पास करके आगे बढ़ा है। लेकिन जिस प्रकार से उस राजू की माँ उस लड़के रोहन को बस देखती ही रह गई थी, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी कुछ अलग चलने लगता है। अब वह जो लड़का जानकी राव रोहन, लेकिन वह जो रोहन है वह झेप जाता है और वह अब चुपचाप इधर उधर हो जाता है। वह कभी कुछ खाता है, कभी कुछ पीता है, यानी कि पूरी कहानी तो हो रही है। वहाँ पर पार्टी चल रही है, पार्टी में ड्रिंक वगैरह भी सब कुछ है, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन वह जो रोहन बहुत ही अच्छा लड़का, यानी कि बस खाना खाता अपने दोस्त को बधाई देकर कहने लगता है कि यार उसको घर जाना है। लेकिन अब वह राजू उससे कहता है कि यार आज भी तू उसको छोड़ कर जाएगा? नहीं, आज हम पार्टी करते हैं और जन्मदिन की पार्टी ज़बरदस्त होगी। दरअसल अभी तो डीजे शुरू भी नहीं हुआ भाई, पहले डीजे शुरू होने दे, उसके बाद नाच गाना होगा, मज़े करने वाले। और सुनो, आज तुम अपने घर भी जाने के मारे मत सोचना, आज तुम घर नहीं जाने वाले हो, आज तुम उसके साथ ही सोने वाले हो और कल यहीं से नहा धोकर वो कारखाने के लिए निकल जाएंगे। अब जिस प्रकार से रोहन के ऊपर उसके दोस्त राजू का दबाव था, अब वह रोहन भी राजू की बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है भाई, जब तू ज़्यादा ही कह रहा है तो उसको ये बात माननी होगी, वरना देर रात उसके माता पिता उसको घर में नहीं आने देंगे। अब इस बात को सुन तो लेता है वो रोहन और बस अपने दोस्त के पास रुक जाता है। अब यहाँ पर नाच गाना डीजे वगैरह सब कुछ चलता है, करीब 12-1 बजे तक की पूरी पार्टी होती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं और वह जो लड़का है राजू अपने दोस्त रोहन को लेकर उस अपने बेडरूम में चला जाता है। बड़ी ही तसल्ली से वे लोग यहाँ पर सोते तो हैं और फिर सुबह जैसी होती है, वह सुबह जो रोहन है और राजू दोनों नहा धोकर अपने कारखाने की तरफ चले जाते हैं। और कारखाने में जैसे ही वो लोग काम कर रहे होते हैं, अचानक से उस रोहन के पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज होता है व्हाट्सएप पे होती हैं 2 वीडियो, और वो वीडियो यानी कि ऐसी होती हैं, उन वीडियो को देखते ही उस लड़के रोशन की मतलब कि हालत ख़राब हो जाती है। हक्का बक्का परेशान दुखी सोच रहा है यार वो कहाँ फंस गया, उसके साथ ऐसा उस औरत ने कब कब कर दिया और कैसे कैसे कर दिया उसको तो मालूम ही नहीं है। दरअसल होता क्या है कि वहाँ पर वो रात की वीडियो होती है और यहाँ पर राजू की जो माँ है रागिनी, वह उस लड़के के साथ यानी कि गलत प्रकार की चेष्टाएं कर रही थी, उसको नग्न करके यानी कि पूरी मज़े ले रही होती हैं। लेकिन उस लड़के जो कि रोहन है, जो कि थक गया था काफ़ी ज़्यादा, उसको होश ही नहीं कि उसके साथ ये सब भी हुआ है। लेकिन उन पूरी वीडियोज़ को देखने के बाद उस लड़के के कांटों तो खूनने में बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है। लेकिन रागिनी के पास फ़ोन कैसे करे, क्योंकि उसके पास उसकी जो आंटी रागिनी है उनका कोई नंबर नहीं है। अब तो यहाँ उसके पास एक फ़ोन आता है और नए नंबर होता है। अब वह जो लड़का है वह उस फ़ोन को उठाता है तो वह दूसरी तरफ रागिनी होती है। रागिनी कहती है मैं रागिनी बोल रही हूँ, तुमने रात मेरे साथ खूब सारे मज़े करे, मेरे पास सारी वीडियो हैं, मैंने तो तुम्हारे पास ये छोटी छोटी वीडियो काट कर भेजी हैं, मेरे पास तो सारी वीडियो हैं कैसे तुमने मेरे साथ मज़े करे। और सुनो, मैं तो बदनाम होंगी लेकिन तुम भी कहीं के नहीं बचोगे। अब यहाँ पर वह जो लड़का रोहन है वह कहता है क्यों आंटी, फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो ये तो बता दो। दरअसल वह रागिनी उससे कहती है कि दरअसल उसको तुमसे मोहब्बत करनी है और एक काम करो, फटाक से कारखाने से छुट्टी लो और उसके घर आ जाओ। यहाँ पर राजू नहीं है। अब इस बात को सुनकर रोहन दुखी तो होता है, लेकिन क्या करता, क्योंकि डर तो उसको अपनी इज्जत खोने का भी था। वह अब फटाक से अपनी साइकिल उठाता है और सीधे पहुँच जाता है उस रोहन के घर पर। अब दोस्तों उसकी जो साइकिल चलाने की गति थी फुल स्पीड थी, बहुत ही जल्दबाजी वहाँ पहुँचता है। वह साइकिल को खड़ा करना भी भूल जाता है, साइकिल भी उधर ही पड़ी रह जाती है और वह सीधा पहुँचता है अपनी आंटी के घर पर और उनसे कहने देता है कि हाँ आंटी बताइए आपको क्या चाहिए। अब वह जो आंटी है उस लड़के रोहन के हाथ को पकड़ती है और उसको लेकर जाती है उस बेडरूम में। और दोस्तों उस बेडरूम में जाने के बाद वह रोहन के कपड़े निकालती है और बस रोहन से संबंध बनाने के लिए कहती है। रोहन उससे बार बार मना कर रहा है कि नहीं आंटी, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वह जो आंटी है यानी कि रागिनी उससे कहती कि ठीक है तुम मत करो, मैं तुम्हारी इन वीडियो को वायरल कर दूंगी और देखो मेरा चेहरा इन वीडियोज़ में नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बड़े ही खूबसूरती से दिख रहा है। उसका तो सिर्फ बदन दिख रहा है और पता चल जाएगा किस प्रकार से तुम लोग पैसे लेकर उन महिलाओं की हवस की आग को ठंडा करते हो। अब इस प्रकार के ब्लैकमेल से वो लड़का रोहन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बस चुपचाप अपने कपड़े निकाल कर बेड पर लेट जाता है। दोस्तों जैसे रोहन वहाँ पर लेटा है, अब तो वह जो आंटी हैं यानी कि
उस रागनी जो है, रागनी अपने कपड़े निकाल कर उस लड़के के ऊपर सवार हो जाती है और अपनी हवस की आग को ठंडा करने लगती है। यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ रोहन बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है, रो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू झलक रहे हैं, लेकिन वह जो आंटी है, विधवा आंटी, उस सारे मज़े को कर रही है, लेकिन उसका कोई भी गौर नहीं है उस लड़के रोहन के चेहरे की तरफ। बड़ा ही मायूस सा बस ऐसे ही अपनी इज्जत को गंवा रहा होता है। और यहाँ पर जब वह महिला बड़े ही ढंग से संतुष्ट होती है तो वह रोहन से कहती है कि रोहन, आज तुमने उसको वो आनंद दिया है जो तुम्हारे अंकल कभी नहीं दे पाए थे। लेकिन अभी अंकल इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अब तुम उनकी जगह लेने वाले हो। बस अब यहाँ पर एक ऐसा किस्सा शुरू हो गया था जो कि अब रोज़ रोज़ होने लगा था। वह लड़का रोहन मजबूरी बस उस आंटी के पास जाता तो है, उसके साथ जब इस प्रकार का शारीरिक दोहन होता है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और तंग आ जाता है कि यार वह यहाँ आकर कैसे फंस गया। लेकिन रोहन के रोज़ रोज़ इस प्रकार से जाने से वह जो उसका दोस्त राजू जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और हैरान होता है कि ये लड़का मतलब कि दोपहर बाद रोज़ाना कहीं जाता है और करीब 2 घंटे बाद वहाँ से बड़ा मुरझाया सा वापस उस कारखाने में आ जाता है। आखिर इसकी नौकरी भी कट रही है, इसकी ड्यूटी भी कट रही है, आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने दोस्त से कहने लगता है, भाई तेरे साथ अगर कोई परेशानी तो उसको बता, वो उस परेशानी को निपटा देगा। लेकिन रोहन बड़ा ही शर्मदार लड़का, वह अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। और भाई वह दोस्त की माँ के साथ ऐसा काम कर रहा है, उसको कहता भी कैसे। दोस्तों यहाँ पर उस राजू के दिमाग में जो चिंता का विषय है वह यही था, और अब वह रोहन का एक दिन पीछा करना शुरू कर देता है। दरअसल वह एक ऑटो में बैठकर उस रोहन का पीछा करता है और रोहन साइकिल लेकर सीधा पहुंचता है अपनी आंटी के घर पर। अब वह राजू देखकर हैरान है, यार वह उसके घर में कैसे आता है। वह रोहन तो घुस गया घर के अंदर, राजू ऑटो से उतरता है, अब उसके पीछे पीछे जाता है और अब वह थोड़ा रुक कर देखता है कि यार उसकी जो माँ है, उसकी माँ उस रोहन के साथ संबंध बना रही है। अब इस पूरी स्थिति को देखकर वह राजू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अब वह उस घर के अंदर जाने का प्रयास करने लगता है। वह दूसरे की छत पर चढ़कर यानी कि अपने घर में कूदता है और सीधा पहुंच जाता है उस बेडरूम में। वहां जब अपनी माँ को और उस रोहन को इस मतलब की गलत स्थिति में देखता है, वह दोनों पर भड़क पड़ता है और कहता है कि देखो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। अरे रोहन, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, फिर भी तुम मेरी माँ के साथ इस प्रकार के काम करते हो। और फिर वह अपनी माँ से भी यही बात कहता है कि अरे यार, तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन तुम्हारी ये जो वासना की जो आग है अभी भी ठंडी नहीं हुई। आखिर तुम चाहती क्या हो। लेकिन यहाँ अपने बेटे को देखकर वह जो महिला शांत हो गई थी, वह लड़का रोहन भी शांत हो गया था। अब तो वह जो लड़का रोहन है अपने भाई उस राजू से हाथ जोड़ कर कहने लगता है कि दरअसल भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जो माँ है उसने उसे ब्लैकमेल किया था। अब यहाँ पर वह रोहन बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान है और वह अपने दोस्त राजू को अपनी वो सारी वीडियो दिखा रहा होता है जैसा कि उसने भुगत रहा था। यहाँ पर अब राजू को अपनी माँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अब एक काम करता है, वह अपना फ़ोन निकालता है और 112 नंबर डायल करता है और वह पुलिस को तुरंत मौका वारदात पे बुला लेता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस के लिए वह दरवाज़ा खोलता है, पुलिस अब कमरे के अंदर आती है और पुलिस से जब वह राजू कह रहा होता है कि देखो ये जो महिला है ना, ये महिला इस लड़के यानी कि रोहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल ये इसको ब्लैकमेल करती है, ये गलत तरह की वीडियो भेजकर इस लड़के को रोज़ाना डांटती है, अपने पास बुलाती है और फिर इसके साथ शारीरिक शोषण भी करती है। अब आप देख लीजिए ये सारी कहानी कैसे है। यहाँ पर वह महिला भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है। रागनी जो कि चुपचाप है। अब रागनी यहाँ पर पुलिस वालों की गिरफ्त में तो आ जाती है, क्योंकि भाई एक बच्चे के साथ इस प्रकार का शोषण करना निहायत ही गलत है। वो लोग अब उस रागनी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर राजू ने जिस प्रकार से अपनी माँ को पुलिस से अरेस्ट कराया, उसके काले कारनामे खोल दिए। क्या उस राजू ने सही किया या फिर गलत? दोस्तों क्या वह जो रोहन है, रोहन जो उस महिला की
बातों में आकर यहाँ उस महिला को शारीरिक सुख दे रहा था, अपने दोस्त को धोखा दे रहा था। क्या वह लड़का यहाँ पर सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को सावधान, जागरूक और सचेत होने की ज़रूरत है कि ये जो प्रक्रिया है, ये शारीरिक जो आग है, ये किसी के भी शरीर में जागृत हो सकती है। और जैसे ये जागृत होगी, इसके बाद जो होगा वह वाकई में अनैतिक और गलत होगा। उसके बाद के जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भैया अपनी जो स्थिति है उसको संभाल कर रखें, अपने आप पर संयम रखें और सही ढंग से आगे बढ़ें, वरना आपके इस प्रकार की जो कहानियां हैं, इस प्रकार की जो सच्चाई जब दुनिया के सामने आती है तो दुनिया भी हक्की बक्की रह जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते, लेकिन अभी तो 4 लाख वर्ष भी और बाकी हैं। दोस्तों जब वह समय आएगा तो उस समय की स्थिति क्या होगी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। और उस कलयुग के भोगों को भोगने से पहले यहाँ से निकलने के लिए सोचिए और बस भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि भगवान के नाम करने से आपकी गति सदगति में बदल जाएगी और आप लोग आगे बहुत ही अच्छे भाव से अपने आप को देख पाएंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।